चलिए, हेलो। स्वागत है आप सभी का इनसाइट करियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का अगला पार्ट, सम ऑफ एन नंबर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अब तक हम लोगों ने एपी का टोटल 7 या 8 पार्ट कवर कर रखा है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए और स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इसका यूज कैसे कैसे करना है हम लोग आपको आगे समझाएंगे। कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन पहले ही समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 2, फिर अगला 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 एंड सो। अभी हम लोग इसे लेकर चलते हैं 12 तक। अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरा कहना होगा ये मेरा फर्स्ट टर्म है यानी ए है, A1। ये क्या मेरा सेकंड टर्म है A2, यानी कि ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6। तो कोई मेरे से पूछते कि बताओ A1 से लेकर A6 इन सब का सम कितना हो। आसान है ये करना, हम लोग इसे कर भी सकते हैं। 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 40। तो बोलेंगे पहले 6 टर्म जो है इनका सम जो है वो 42 है। लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि अगले 30 टर्म्स का सम कितना होगा, ये मेरे लिए मुश्किल है ना, कितना जोड़ोगे आप। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले कहा था नोट करने के लिए। इस फॉर्मूला को देखिए क्या करना है। तो फॉर्मूला लिखिएगा एस एन इक्वल एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू। क्या करना है इसमें, यहां पे n जो हुआ, यहां पे जो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है हमारा n जो है सो है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। a है हमारा फर्स्ट टर्म, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, a है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, d से मतलब है हमारा यहां पर कॉमन डिफरेंस, जो पहले पर रखा था बस वही याद रखना है। क्या है d हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कुछ बचा इसमें, और तो कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला आगे भी आएगा, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन। तो दो फॉर्मूले, इससे ही अपना काम चल जाए। ठीक है, तो 6 टर्म का सम अभी जस्ट हम लोग निकालना, कितना आया था 40 आया था या 42 आया था। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालें। लिखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए कितने टर्म्स है टोटल 6। तो आप बोलिएगा कि n यहाँ पे कितना है 6, n कितना है आपका 6। अब फर्स्ट टर्म यानी कि a, फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना है, फर्स्ट टर्म है आपका 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2। d यानी कि कॉमन डिफरेंस इन दो नंबर्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस जो d चल रहा है वो कितना है, आप बोलेंगे 2। ठीक है, तो पहले 6 टर्म्स का सम निकालना, पहले 6 टर्म्स का सम निकालना। तो आप लिखेंगे एस एन इक्वल, फॉर्मूला जो होता है वो हमारा 6 टर्म्स का सम है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या बोलिएगा, n क्या है अपना, n तो 6 है, 6/2, फिर ब्रैकेट 2 इंटू ए, यानी a है अपना 2, तो यहां पे डालेंगे 2 प्लस n माइनस वन यानी 6 माइनस वन। d है अपना क्या, d है अपना 2, तो यहाँ 2 डालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड होके हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 होता है 4, 6 माइनस वन हो जाएगा 5 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 10।
और 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, बाहर में 3 मल्टीप्लाई में है, यानी कि सम ऑफ पहले 6 टर्म्स का क्या होगा, वो होगा 40, क्या होगा 42। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा अपने पास फॉर्मूला था ये, इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो n क्या है अपना 6/2। क्यों लिखा 6? क्योंकि 6 टर्म्स हैं, n तो 6 है। ठीक है, अब लिखा यहां पर a क्या है अपना, a है 2। लास्ट टर्म क्या था अपना, लास्ट टर्म था 12। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 14, बाहर में 3 है, 3 × 14 ये क्या होगा 42, क्या हो जाएगा 42। समझ में आया? तो बस इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये 2 क्वेश्चन लिख चुके होंगे, और अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो साथ में वीडियो देखते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, बस इसे मूवी मत समझिएगा, साथ साथ में नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन साथ में लिखते चलिएगा, और आपको वीडियो खत्म होते होते ये चैप्टर समझ में खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि क्वेश्चन है अपना, चल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि फाइंड द सम ऑफ 20 terms, find the sum of 20 terms of the AP दे रखा है अपने को 1, 4, 7, 10 एंड so। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप कह सकते हैं कि हेयर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो है इस एपी का यानी कि ए, वो क्या है 1 है। पहला टर्म इस एपी का क्या है 1 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है इन दो नंबर्स के बीच का गैप, ठीक है, कॉमन गैप जो है वो कितने का है 3 का है। ठीक है, अब n क्या है, n हमसे कहा गया है कि पहले 20 टर्म्स का, पहले 20 टर्म्स का आप क्या बता दो, सम बता दो। तो n कितना है 20। अब फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूला क्या था अपना, सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए, सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए, n टर्म्स निकालने के लिए क्या डालेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करते चलिए। क्या करें, देखिए n लिखेंगे, क्या n तो अपना 20 है, तो 20/2, 2 a, यानी a कितना है अपना, अब देख सकते हैं a तो अपना 1 है, यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी 20 - 1, क्योंकि n कितना था 20 था, तो 20 - 1। d कितना है, d है अपना 3, पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, 20/2 तो हो जाएगा 10, ठीक है, 2 × 1 तो होगा 2, 20 - 1 कितना होगा, अब बोलिएगा 19, 19 × 3 कितना होगा 57, 57 + 2 करिएगा कितना आएगा, आप बोलिएगा 59, 59 × 10 कितना हो जाएगा 509। यानी अगला जो 20 टर्म्स आएगा, अगला जो 20 टर्म्स आएगा, उन सब का सम कितना होगा 500। बात आई समझ में? ठीक है, आया समझ में? चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी काफी है, फैन ऑफ है, पसीना आ रहा है, क्वेश्चन बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रिकॉर्डिंग ऑन है बार बार। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कुछ बनाते हैं। फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स, 40 टर्म्स का सम बताइए। अगले 40 टर्म्स का क्या बताइए आप, सम बताइए। ठीक है, अगर एपी है, एपी सपोज है अपना 3, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो पहले 40 टर्म्स का आप सम बताइए। तो अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मेरा फर्स्ट टर्म यानी कि ए है मेरा हेयर, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। ये गलती कर दिया अभी में, यहाँ 2 कर दो, तभी तो 3 3 का गैप रहेगा। ए हो गया 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ठीक है। एपी बन गया, कॉमन डिफरेंस है 3। अब कहा क्या कि सम ऑफ 40 टर्म्स यानी एन कितना हो जाएगा 40, एन क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब आप पुट कीजिए फॉर्मूला एस एन इक्वल एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन कितना है, आप बोलिएगा n है यहां पर 40, बाई 2 कर देंगे। a कितना है, a है हमारा पहला टर्म 2, तो यानी 2 इंटू 2 4 होगा, आगे करेंगे 40 था, n कितना है 40, 40 माइनस 1, और d कितना है अपना, d है अपना 3, तो ये हो जाएगा 20, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39, 39 इंटू 3 करेंगे तो 120 117, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 117, ठीक है। 117 से 4 ऐड करेंगे कितना होगा 121, कितना होगा 121। अब 121 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2420, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ये क्या हो जाएगा 2420, कितना हो जाएगा 2420, ठीक है। एक बार चेक कर ले कैमरा, हाँ नीचे तक आ रहा है, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं, अभी बस क्वेश्चन बनाना ही सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बस क्वेश्चन बनाना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना आज है, ठीक है। फिर पार्ट 2 बनाएंगे, फिर पार्ट 3 बनाएंगे, और आपका काम, आपका नहीं मतलब क्वेश्चन का काम तमाम कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कुछ भी बना लो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स, पहले 100 टर्म्स का सम बताना है, पहले 100 टर्म्स का क्या बताना है आपको, सम बताना है। सपोज करते हैं कि एपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 10, 15, 20 और 25, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। एपी में क्या होता है पता है आपको, हर दो नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग बोलेंगे कि हेयर
फर्स्ट टर्म यानी कि ए, आप लिखते हैं ना फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 10 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो है अपना 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं पता है, पहले पढ़ा चुका है आपको, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो आप, ठीक है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। और n क्या कहा गया है, n दिया गया है 100, n कितना दिया गया है 100। फॉर्मूला एस एन इक्वल n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब n कितना है 100, 100 बाई 2, 100 बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। n कितना है, n हम लोग बोलेंगे क्या है 100 माइनस 1, 100 माइनस। d कितना है, d हम लोग बोलेंगे 5 है, 5 पुट किया। अब मल्टीप्लाई तो आपको आता है, उम्मीद करते हैं आता ही होगा, क्लास 2-3 में सही से पढ़े होंगे। 2 इंटू 10 20 होगा, 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99, 99 इंटू 5। अब ये 500, 500 से 5 495, तो 495 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 515, 515। 515 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 55 से, तो ये कितना आ जाना चाहिए 75 और ये 25 और इधर 0, यानी कि 25,750, 25,750 आपके 100 टर्म्स का सम आएगा। अगर आप इसी तरह से बढ़ते रहोगे तो 100 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा 2,750, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन तो होगा इसमें क्वेश्चन 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 है दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन है 10 टर्म्स का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। क्या करोगे, एपी दिया हुआ है आपको 50 है, 46 है, 42 है, और ऐसे करते करते 10 टर्म्स तक लोगे, ठीक है। यानी ए जो मेरा है वो पहला टर्म 50 है, यही है मेरा ए। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है 46 माइनस 50 कीजिएगा, कितना आएगा, अब बोलिएगा -4 आ रहा है। कितने टर्म्स तक निकालने की बात की गई है, 10 टर्म्स तक निकालने की बात की गई, तो n क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 10, ठीक है। n अगर अब 10 हो गया तो निकाल देते हैं, फॉर्मूला है अपने पास एस एन, बोलते चलना साथ में और लिखते चलना, एस एन इक्वल n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10th में आ चुका है वो भी, ठीक है, कुछ कुछ क्लास 11th के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इसलिए पढ़ लो वरना फिर PIL दाखिल करते रहना तुम लोग। 10 कितना हो गया 10/2, n है मेरा 10 तो 10/2,
2a यानी 2 इंटू 50 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, n कितना है, n था 10, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9। d कितना है -4, d है मेरा -2। चलो तो ये क्या हो जाएगा 5। अब आप क्या बोलोगे, ये कितना हो गया 100 माइनस 36 कितना हो जाता है वो 64। कितना हो जाएगा ये 64। 64 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा 300। यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 320। कितना होगा 320। इस बार 420 आंसर नहीं आया। ठीक है, कितना आएगा आंसर 320। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रट जाना चाहिए फॉर्मूला, इतना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, आपको ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए बस, कि हाँ अगली बार जो क्वेश्चन आए वो बन जाए। ये नहीं कि तारे गिन गिन करना शुरू कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है 1 3 5 7 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स, 12 टर्म्स तक, अगले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि यहाँ पे a है मेरा 1, d है मेरा कॉमन डिफरेंस 2 आगे बढ़ रहा है तो d है मेरा 2, n है मेरा 12। फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है Sn n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये कहता है। चल तो अब क्या करोगे, n है अपना 12 तो 12/2 कितना हो जाएगा 6। n कितना था 12, तो 12/2 क्या होगा 6। 2 इंटू ए यानी कि a है अपना 1 यानी यहाँ पे आएगा 2। 12 माइनस 1 यानी 11। d कितना है अपना, d है 2। ठीक है, हल्का सा एक स्टेप चोरी किया है, इतना नहीं कि समझ में नहीं आया। 2 और ये क्या हो जाएगा 20। 2 इंटू 22 क्या होगा बच्चा, ये होगा 24। 24 इंटू 6 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, क्या हो जाएगा 140। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना मिनट का वीडियो हो गया ये यार, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो लोग देखते भी थोड़ी हो। हाँ? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है -26 -24 -22 एंड सो ऑन टू 36 टर्म्स। अगले 36 टर्म्स तक का सम निकालना है। अगले 36 टर्म्स तक का सम निकालना है। क्या करोगे, बोलोगे यहाँ a है मेरा, a है मेरा -26, a है मेरा -26। अरे यार गर्मी बहुत है। a है मेरा -26, d क्या है, आप बोलोगे d जो है वो है मेरा 2। कैसे आ गया सर, ऐसे आया, d जो है वो होता है a2 माइनस a1, तो a2 है मेरा -24 माइनस a1 है मेरा -26, तो ये हो जाएगा +26, तो ये क्या होगा। ठीक है, अब तो आ गया होगा, d है मेरा 2, n है मेरा 36। अब फॉर्मूला वही, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, पुट कर दोगे। अब क्या करोगे, जो जो वैल्यू है वो पुट करो, मेरे से मत बनवाओ यार। 6/2 2 इंटू ए यानी 2 इंटू -26 प्लस 36 माइनस 1, डी कितना है, डी है अपना 2, पुट करेंगे और आगे बनाएंगे।
अब इसके आगे आप बना लेना, जो भी आंसर होगा वो बताना, समझ में आ गया तो बताना, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लेना, बताना मत हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब यहां तक अगर आपको आ चुका है तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा, वरना जो होता है आपके साथ वही होता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो रोक दिया जाए।